आपकी एक्स की आज की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहा है, चलो हम लोग देखते हैं। आज दिन भर इंटरनेट डाउन है, मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। आई डोंट नो हाउ व्हेन आई कैन डू दिस, इसलिए आज मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। सो लेट अस सी, अगर ये हो जाता है, पोस्ट हो जाता है तो गुड, अदरवाइज टुमारो। फर्स्ट कार्ड इज कमिंग एज अ नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, karma hits. Okay. अच्छा, पहली बात तो ये है, जो भी आपका एक्स है ये, ठीक है। हाँ, ओके। लेडी बग्स कैन बी सिग्निफिकेंट, लेडी बग्स कैन बी सिग्निफिकेंट। वो होता है ना जो लेडी बग्स, वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप देखोगे या उसको व्हाटएवर। लिसन, जो मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन में जो है, इसने जिद दिखाया आपको बहुत, इसने जिद दिखा के आपको बोला आई डोंट नीड यू, आई विल बी फाइन, आपको मुझे आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बोल के आपको चला गया। झगड़ा बहुत हुआ, जब हुआ तो आपको, झगड़ा नहीं हुआ तो सेपरेशन की क्यों होगा, झगड़ा हुआ है। लेकिन झगड़ा होने के बाद वो जो चला गया ना आपको छोड़ के, वो खुद सोचा था कि कोई बात नहीं, आई विल बी फाइन। इनिशियली जब झगड़ा हुआ तो उसको बहुत, जो छोड़ के चला गया ना, उसको बहुत रिलीफ हुआ। इसको लगा कि कोई बात नहीं, आई विल बी फाइन, मुझे बहुत रिलीफ मिल गया। ये हमेशा से खिच खिच कर रही थी, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो करती थी। बिल्कुल अभी गई और गया, जो भी है, जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना, जो भी है अभी। आई एम सो रिलीव्ड, आई एम सो फाइन, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ओवर बार्डनिंग हो गया था। ये रिलेशनशिप की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत दिनों का है। ये अगर आपका रिलेशनशिप है तो ये बहुत दिनों का है। तो अगर आपका 1 महीना 2 महीना चला है रिश्ता, तो ये रिश्ता, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रिश्ता चला होगा। तो इसको लगा था कि ये सब कुछ बोल के चलो मैं चला गया, आई विल बी फाइन, आई डोंट केयर। उसको बहुत रिलीफ मिल गया। उसके बाद वो बहुत जिंगालाला विंगालाला भी किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा उसके मन में एक श्योरिटी था कि आप उसके पास आप वापस आओगे। क्यों नहीं आओगे, जरूर आओगे, क्योंकि आप तो पहले भी आ चुके हो। एंड ऑब्वियसली इस बार आप नहीं आए, लेकिन ये अभी भी अपने आप को बोलने लगा कि नहीं, आई विल बी फाइन, आई विल बी फाइन। लेकिन ये इस चक्कर में उसको, अच्छा ये हो सकता है कि इसका बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली में। पैसे का मुझे बहुत दिख रहा है कि दिस पर्सन का पैसे का बहुत मतलब सिचुएशन है। मे बी कि ये बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन है, नहीं तो पैसे का थोड़ा इसका दिक्कत चल रहा है, नहीं तो पैसा रिलेटेड उसके सोच हमेशा से रहता है। मनी 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 इज ऑल दोस थिंग्स। और उसको बार बार ये लग रहा था इस रिश्ते के चक्कर में मेरा मनी का मैं फोकस नहीं कर सकता, ये वो बोल के ये चुपचाप चला गया। लेकिन आई थिंक कि जो हुआ है उसके बाद ये इसका एक्सपेक्टेशन था कि आप मैसेज करोगे या कुछ करोगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आई बिलीव कि इसका और एक चीज़, इसका एक हो सकता है, व्हाट आई फील लाइक, ये आपको छोड़ने के बाद कहीं और जगह जाने का ये पर्टिकुलर एक सिचुएशन है। ये आपको जो छोड़ा ना, ये ऐसा हो सकता है कि इसने जो आपको छोड़ा, इसका रीज़न ये हो सकता है कि उसको कहीं और जाना है, कहीं और जाना है, कहीं कुछ शिफ्टिंग करनी है, जॉब चेंज करनी है, कहीं जाना है, या किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ समथिंग टू डू विथ कुछ लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, इसको लेके कुछ चीज़ इसके दिमाग में चल रहा था। बिकॉज ऑफ दिस आप दोनों में झगड़ा हुआ, ठीक है। शायद ये बोल रहा था कि मुझे ट्रैवल कर दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र लेना है, नहीं तो मैं फॉरेन में जाना चाहता हूँ, कुछ भी समथिंग रिलेटेड टू अदर कंट्री। तो और ये भी हो सकता है कि ये अदर कुछ कंट्री में किसी और अदर कुछ सिटी में किसी के साथ उसका रिश्ता चल रहा है, ऐसा टाइप का भी हो सकता है। दैट्स द रीज़न उसको झगड़ा शुरू हो गया आप दोनों के बीच। ठीक है, इस पर्टिकुलर रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि दूर का कुछ है कनेक्शन, ठीक है। देखो, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं है। अगर आपको सुन के लगे नहीं मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो लेट मी नो कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन बात ये है, इसको लगा था कि इसके लिए मैं आई एम जस्ट गोइंग, तो कोई बात नहीं, आई विल बी फाइन। लेकिन थोड़ी देर के बाद और एक चीज़ है, आपका भी बहुत स्टेबल लाइफ है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपका लाइफ भी बहुत स्टेबल है। आप भी उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं हो, आप उसके ऊपर कुछ भी डिपेंड, अपना खुद का बिजनेस या जॉब या बोलो कुछ भी बोलो, फिनेंशियली आप बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी हो, आपका तो बहुत ही अपना स्ट्रांग हो।
ऐसा नहीं आप उससे कुछ मांग रहे हो, आप उससे कुछ चाहते हो, आप जैसा जहाँ पे हो आपका स्टेबिलिटी है, आप किसी के पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको लगा था कि दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी इक्वल, जो भी जिनका भी है ना, ये रिलेशनशिप इज़ वेरी इक्वल, इसलिए आप दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है। इट्स लाइक आप भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते हो, वो भी स्ट्रांग, आप भी इसके पीछे बेगिंग करना, चेसिंग करना आपकी आदत नहीं है। आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि आपने भी पहले भी बेगिंग किया, चेसिंग किया, ऐसा इतना भी नहीं है, शायद आपने बोला होगा, लेकिन आई एम फीलिंग योर एनर्जी इस रीडिंग में बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन की एनर्जी है कि आप भी किसी को पैर पकड़ के मन्नत मांगने नहीं जाओगे इसके लिए। तो आई फील लाइक फिर भी इसको लगा था कि प्यार है आपके लिए, प्यार है, लेकिन इसको लगा था कि ये झगड़ा होने के बाद आपको थोड़ा रिग्रेट होगी, आप थोड़ा समझोगे कि क्या हो गया, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, रिश्ते में दोनों बहुत ही दोनों को प्यार दिया है, दोनों फील वेरी गुड। इट्स लाइक एक ऐसा म्यूचुअल थिंग, कोई किसी से रियली प्रैक्टिकली कुछ नहीं चाहता है, लेकिन दोनों का साथ ही दोनों को चाहिए होता है। दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग। तुम्हारे पास मुझे मांगने का कुछ नहीं, यू कैन नॉट गिव मी एनीथिंग, आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, दोनों के पास जा है, इनफ है, आप सिर्फ मेरे साथ रहो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आप दोनों की ज़िंदगी में आप बहुत दिनों के बाद शायद इसके साथ मिलके आपको लगा कि आई फील लाइक अ चाइल्ड, मुझे बहुत ही एक बचपना जैसे फीलिंग हो रहा है, वैसे आई एम फीलिंग लाइक अ एक्साइटमेंट, वो फीलिंग्स, दैट्स इट। वो भी ऐसा फील किया था, लेकिन उसको लगा था कि ये झगड़ा वगड़ा करके जो भी चला गया, आप उसके पीछे पीछे भागते हुए आओगे। लेकिन आपका जो मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल वैसा नहीं किया, आप भी अपना फोकस अपना स्टेबिलिटी पे बहुत हो। ये अगर रीडिंग आपके लिए है तो आप भी बहुत ही अपना स्टेबल इंसान हो, अपना जॉब, अपना काम, ये सब पे आप बहुत फोकस करते हो। आपको दुख बहुत हुआ है, आपको दुख बहुत ही हुआ है, लेकिन आप उसके पीछे नहीं गए, दैट इज समथिंग। इधर पे आपका वो चेसिंग एनर्जी नहीं दिख रहा है। तो ये आपका बंदा थोड़ा एवॉइडेंट टाइप का है। एवॉइडेंट माने क्या हो रहा है, इधर पे जब भी उसको लगा कि आपको कमिटमेंट देना पड़े, ये सब कुछ रिश्ते में आके स्टैंड अप करना पड़े, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़े और मुझे अपना चीज़ में कुछ ऑल्टर करना पड़े तुम्हारे लिए, तभी उसका हो गया कुकू बनाना। क्यों? जैसे देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते में रहना चाहते हैं एज पर देयर ओन टर्म्स, उनको कुछ भी आप बोलो, कमिटमेंट दे दो, आप कुछ भी बोलो रिश्ते के लिए, ये करो वो करो, वो ना बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, जितना है उतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इसका माइंडसेट है। तो आई थिंक इट कैन बी पॉसिबल कि ये फॉरेन ट्रिप को लेके कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो, फॉरेन ट्रिप या कुछ दूसरी जगह पे मूवमेंट के लिए, और ये आपके साथ भी हो सकता है कि शायद आप जाने वाले हो, इसको पसंद नहीं है, तो कुछ भी समथिंग रिलेटेड हो, नहीं तो कोई दूर का कोई रिश्तेदार को लेके प्रॉब्लम हुआ है, समथिंग रिलेटेड टू समथिंग और somebody who is not in the same place where you live। तो लेकिन ये जो आप नहीं गए उसके पास, आप भी दुखी हो, जो भी है आपको सैडनेस हुआ है, लेकिन इस पर्सन का डिपेंडेंसी आपके ऊपर ज़्यादा है, आपसे भी ज़्यादा। आपको लगता नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप शायद समझते नहीं, उसको तो नहीं चाहिए, वो तो बहुत स्ट्रांग है, वो दिखाता है स्ट्रांग है। देखो कैसे ये एक किस जैसे दिखा रहा है लोगों को, ये लोग खड़े हैं, इसको जैसे शो दिखा रहे हैं, देखो मैं जगल कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी, बट बेसिकली डीप इनसाइड ये हैप्पी नहीं है, ये मन ही मन में ये अपना जागल कर रहा है, ये दुखी है। तो ये बेसिकली आपको लगता है कि नहीं बंदा बहुत स्ट्रांग है, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बंदा जितना नहीं दिखाता है उससे ज़्यादा इमोशनल है अंदर में। ये पर्टिकुलर एनर्जी जिसका है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन बचपना बहुत ज़्यादा है, बचपन के जैसा मतलब चाइल्डिश बिहेवियर, इमोशनल इमैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसको, लेकिन डीप अंदर में इसको आपके लिए वो तड़प रहा है, और वो बहुत ही तड़प रहा है, और रात भर उसको वो सो भी नहीं पा रहा है बिल्कुल। लेकिन उसको ये बात भी उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप चले गए हुआ कवे करके, आप उसके पीछे नहीं गए। और इस अवॉइडेंट लोगों को क्या होता है पता है, इन लोगों का वैलिडेशन सीकिंग होता है। आप जो उसके पीछे पीछे जाते हो, एक सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट देते हो, अरे तुम तो मेरी जिंदगी में ये हो वो हो, ये सारे जब आप उसको करते हो, वो दे फील लाइक ओह माय गॉश आई एम सो गुड, क्योंकि दिल ही दिल में उनको ना बचपन में उसकी मम्मी पापा लोग बोलो या जो भी लोग थे उनके, इतना प्यार नहीं दिया उन लोगों को, एक्सप्रेस नहीं किया। शायद बहुत कुछ खरीद के दिया होगा, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं था उन लोगों का। तो जब भी उनको पता है कि इमोशनल अटैचमेंट, जैसे देखो बच्चों को बहुत चीज़ होता है, बच्चों को खिलौना चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, एट द सेम टाइम प्यार भी चाहिए होता है। जैसे मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए, मम्मी हागी करके मिनट पे घर में 10 बार आते हैं मेरे पास, घर में रहते हैं तो दे ऑल्सो नीड दैट इज इमोशनल, लाइक दिमाग का वो प्यार, अपना इमोशन, वो भी एक फूड होता है उनकी ग्रोथ के लिए। तो जो बच्चा वो इमोशन नहीं मिलता उनको, वो समझते हैं कि मुझे इमोशन चाहिए नहीं, आई नीड टू शट माई सेल्फ डाउन, तो इमोशनल नीड को वो शट डाउन कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नीड नहीं फील करते हैं, तो आपके पास आके जब वो प्यार फील करते हैं, लेकिन जब भी ज़्यादा उसको टेंशन हो जाता है ना, अरे बाप रे, वो बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि बचपन में वो ज़्यादा प्यार मांगता था,
तो दे विल बी डिसमिस्ड, पेरेंट्स बोलेंगे भागो भागो भागो, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग उनके अंदर वो एक्टिव हो जाता है। तो जब भी ज़्यादा प्यार का कोशिश करता है, जब भी प्यार का ज़्यादा सोचता है कि ये एस आई वांट टू, थोड़ा लीन करने के लिए जाता है, तभी उसको डर लगता है, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट नीड दैट, आई डोंट नीड दैट, शट डाउन, भागो, मुझे प्यार नहीं चाहिए। तो ये दिखाता है उसको नहीं चाहिए, लेकिन अंदर में लेकिन वो चाहिए होता है। लेकिन आपका जो पर्सन है अंदर में, आपको सच में आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको प्यार चाहिए, वो चाहता है प्यार आपसे, लेकिन वो इसको दिखाना नहीं चाहता है। तो अभी जो उसका सिचुएशन चल रहा है, वो बहुत ही अपने अंदर ही फाइट कर रहा है कि मैं क्या करूँ। आई देयर एंग्जाइटी, स्पेशली रात को देखो बैठ के लड़ाई करना, अपने आप से फाइट करना। तो ये बंदा, इसका एक कार्मिक लेसन चल रहा है, आपका भी ये कार्मिक लेसन, इसका भी एक कार्मिक लेसन। आपका कार्मिक लेसन ये है कि आपने आप पे स्ट्रांग रहना है, यू नेवर रन बिहाइंड देम, एनीवेज यू आर नॉट डूइंग एंड यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ, ओके। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन चल रहा है, ये कि अपने डर से फाइट करके अपने प्यार के लिए आगे बढ़ना। क्योंकि देखो, ये जब कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं, जब आप उसको रिजेक्ट करते हो, बेसिकली आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो। अगर कोई मुझे एक बहुत अच्छा चीज़ ऑफर करे जो मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसको रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? खुद के लिए बुरा करना ना। तो दैट इज़ द सेम थिंग। अगर आपको ये कोई आपने इसको इतना प्यार ऑफर किया है और उसने आपको रिजेक्ट किया है, तो इनडायरेक्टली इसने अपने आप का ही रिजेक्शन किया है। तो ये इसका कार्मिक लेसन है। तो बहुत तकलीफ से जाएगा वो, और इसका बहुत ही पेन थ्रू जाएगा, और जाने के बाद उसको समझ में आएगा कि नहीं, मैंने गलत कर दिया, वो मुझे प्यार करती थी, मैंने उसको पुश कर दिया, जो भी किया, आई नीड टू गो एंड स्टैंड अप फॉर माई लव। तो ये आएगा, और ये ही इसका कार्मिक लेसन है। क्योंकि देखो, आपके जैसा उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया। 9 ऑफ कप की एनर्जी, आपने जितना प्यार उसको दिया, कोई कभी इसने नहीं दिया। आप उसके, यू फील लाइक अ सेफ होम, सिक्योर होम, तो उसको कोई नहीं मिलने वाला आपके जैसा। आएगा बंदा। देखो इधर पे कार्ड्स है, द कार्ड्स आर शोइंग मी कि दिस पर्सन आपको ये प्यार जरूर करता है, एंड देयर विल बी अ कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। लेकिन ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगा। मेरे कुछ, हर एक डिफरेंट कलेक्टिव है मेरे, तो मेरे जो कलेक्टिव के साथ ये रेजोनेट कर रहे हैं, आपका बंदा इतना खराब नहीं है। अगर नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है, तो ये वाला रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ये स्पेसिफिक है, कलेक्टिव का रीडिंग आ रहा है, जहाँ पे दोनों का, आई वुड से द एनर्जी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल ऐसा है। अगर आपके साथ दोनों एनर्जी ना मैच करे, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो हर एक रीडिंग जो आपके पास आए, वो आपके लिए नहीं होता है। बट एनीवेज, जो भी आपका रीडिंग हो या ना हो, एक बात तो आपके लिए ज़रूर है कि अपने आप पे फोकस करो, अपना ज़िंदगी पे फोकस करो, अपना काम धंधे पे फोकस करो, किसी के लिए वेट मत करो। अगर कोई अपना गलती करता है, अपने आप से ज़िंदगी से अच्छी चीज़ों को भगा देता है, तो क्या आप सारा ज़िंदगी भर वेट करोगे कब जाके उसको दिमाग की बत्ती जलेगी और आपके पास आएगा वापस? कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा अब आप अपनी ज़िंदगी लेके आगे चलो, फोकस ऑन योर लाइफ, अपना कैरियर, अपने सारी चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है? दैट्स ऑल यू कैन डू। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लेट्स आस्क टैरो एंड लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली। आज तो मैं लाइव आने वाली थी, लेकिन इंटरनेट का जो हाल है, शायद ये नहीं हो पाएगा। सो आई विल ट्राई टू सी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, मैं दोनों चैनल में आई विल ट्राई टू कम लाइव। तो मैं जब लाइव आऊँगी, अगर आप मेरे चैनल का मेम्बर हो, मुझे एक येस नो सवाल पूछ सकते हो। सो अपने आप का ख्याल रखना। आई लव यू ऑल, बाय।